हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं निवेदिता। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज जो मैंने कविता लिखी है वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन पर है। लेकिन यहाँ पे इस बात को समझना ज़रूरी है कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के तहत सिर्फ लड़कियों के साथ ही गलत नहीं होता है, लड़कों के साथ भी गलत होता है। कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली कहीं ना कहीं हम उन्हें मजबूर कर देते हैं कि किसी भी परिस्थिति में उन्हें हमेशा स्ट्रांग ही बने रहना है। उन्हें कभी रोना नहीं है, औरतों के सामने झुकना नहीं है, उनको अपने आंसू नहीं दिखाना है, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करना है। तो बस इन्हीं सारी बातों को ध्यान में रखकर मैंने इस कविता को लिखा है, जिसका शीर्षक है मर्द हो तुम औरतों की तरह रोना मत। मर्द हो तुम औरतों की तरह रोना मत, रोना मत हिम्मत अपनी खोना मत, रोना मत हिम्मत अपनी खोना मत, मन ही मन में सिसक लेना आंसुओं से मुंह धोना मत। रोना मत हिम्मत अपनी खोना मत, दिल ही दिल में सिसक लेना आंसुओं से मुंह धोना मत, क्योंकि मर्द हो तुम औरतों की तरह रोना मत। बचपन से यही सुनता आया हूँ, बचपन से यही सुनता आया हूँ, मन ही मन खुद से लड़ता आया हूँ। बचपन से यही सुनता आया हूँ, मन ही मन खुद से लड़ता आया हूँ। क्यों नहीं बयां कर सकता जज्बात में, क्यों नहीं बयां कर सकता जज्बात में, दीदी की तरह रोते हुए कह सकता अपनी बात में। लड़का हूं तो क्या हुआ, लड़का हूं तो क्या हुआ, डर जाता हूं कभी कभी आधी रात में। दौड़ कर छुप जाना चाहता हूं माँ की गोद में, दौड़ कर छुप जाना चाहता हूं माँ की गोद में। पर तभी पापा की सीख याद आ जाती है, पर तभी पापा की सीख याद आ जाती है, किसी के सामने डर अपना जाहिर करना मत, किसी के सामने डर अपना जाहिर करना मत। मर्द हो तुम औरतों की तरह रोना मत। आगे देखिए, और हम कहीं ना कहीं कैसे अपने लड़कों को इस बात के लिए मजबूर करते हैं कि वह सारा दर्द सारी तकलीफ अकेले ही झेलते रहें। कई बार बहुत थक जाता हूँ, कई बार बहुत थक जाता हूँ, मीटिंग प्रेजेंटेशन और दफ्तर को भूल रसोई में कुछ नया पकाना चाहता हूँ। कई बार बहुत थक जाता हूँ, मीटिंग प्रेजेंटेशन और दफ्तर को भूल रसोई में कुछ नया पकाना चाहता हूँ। गंभीरता का लबादा छोड़ पार्क में खेलते बच्चों के संग मैं भी बच्चा बन जाना चाहता हूँ। समाज की गढ़ी परिभाषाओं से निकलकर, समाज की गढ़ी परिभाषाओं से निकलकर कोई नई कहानी सुनाना चाहता हूँ। पर तभी माँ की बात याद आ जाती है, पर तभी माँ की बात याद आ जाती है, लड़का हो लड़कियों वाले काम करके नाक मेरी कटाना मत। पर तभी माँ की बात याद आ जाती है, लड़का हो लड़कियों वाले काम करके नाक हमारी कटाना मत। मर्द हो तुम औरतों की तरह रोना मत। कितने बरस यूं ही बीत गए। कभी कभी जब सेल्फ रियलाइजेशन होता है तब वो लड़का किस तरीके से इन सारी बातों से खुद को निकालना चाहता है, इन पंक्तियों में इस बात को मैंने बयां करने की कोशिश करी है। कितने बरस यूं ही बीत गए, कितने बरस यूं ही बीत गए, बिन रोए आंखों के आंसू सूख गए। कितने बरस यूं ही बीत गए, बिन रोए आंखों के आंसू सूख गए। पर अब और चुप नहीं रह पाऊंगा, पर अब और चुप नहीं रह पाऊंगा, हर जज्बात खुलकर बताऊंगा। पुरुष हूं तो क्या हुआ, पुरुष हूं तो क्या हुआ, जब भी दर्द होगा जोर जोर से चिल्लाऊंगा। बच्चों को अपने हाथों से उनकी मनपसंद डिश बनाकर खिलाऊंगा। और नौकरी में अगर मन ना लगे, और नौकरी में अगर मन ना लगे तो कुछ दिन घर पर बैठकर बीवी की कमाई खाऊंगा। मैं कैसा मर्द हूँ, मैं कैसा मर्द हूँ, मुझे यह बताना मत, मेरे मर्द होने पर तुम अफसोस जताना मत। मैं कैसा मर्द हूँ, मुझे यह बताना मत, मेरे मर्द होने पर तुम अफसोस जताना मत। मैं मर्द हूँ औरतों की तरह न रोने का ज्ञान तुम बांटना मत, क्योंकि मुझे भी रोना आता है। मैं पुरुष हूं तो क्या हुआ, मेरे अंदर भी वो फीलिंग्स हैं, वो जज्बात हैं जिन्हें मैं खुलकर इजहार करना चाहता हूं। दोस्तों, ये थी कविता। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कविता को सुनने के लिए। अगर कविता पसंद आई हो तो प्लीज़ अपनी बात मुझे बताइएगा ज़रूर, और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोगों का ये प्यार ये साथ बना रहे, और अच्छी अच्छी कविताएँ आप लोग यूँ ही सुनते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों आप सभी का।